हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आज आपके लिए क्या हैं। बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स। देयर फीलिंग्स एंड थॉट्स। हमारे पास है फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। हो सकता है आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हैं या आप फायर साइन हैं, बट इसका ये मतलब भी है कि ये इंसान मे बी कोई एक्शन लेने का सोच रहे हैं। येस, लक इज ऑन योर साइड। Narcissist, someone is too full of themselves. Move on. Someone is unavailable, a waste of time, it's over. Maybe ये इंसान unavailable थे इमोशनली एंड आपने फिर उनसे मूव ऑन करने का सोचा, और शायद ये इंसान सेल्फिश हो रहे थे, इसलिए भी ज़रूरी नहीं है कि वो नार्सिसिस्ट हों। फिर हमारे पास वेकेशन, यू विल बी ट्रैवलिंग सोन। ओह, सो इसका मतलब ये है कि इंसान मे बी दे आर कमिंग बैक, दे विल बी बैक, एक्सपेक्ट टू हेयर फ्रॉम देम सोन। ये इंसान दे विल कम बैक। अगर ये इंसान आपकी ज़िंदगी में इस वक्त नहीं है तो ये वापस आ रहे हैं और ये इंसान ट्रैवल करेंगे। someone else, someone is in the middle, someone is trying to sabotage this. मे बी कोई और था जो आपके इस कनेक्शन को ख़राब करने की कोशिश कर रहा था और आपको ऐसा लगा कि आपके पर्सन सेल्फिश हो रहे हैं। असल में कोई और था जो मे बी आपके पर्सन को मिसगाइड कर रहा था इस कनेक्शन के बारे में। वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज। हो सकता है आप किसी वाटर साइन से डील कर रहे हैं। फिर हमारे पास है चैलेंजेस, मेक अ डिसीजन, वर्क ऑन इनर हीलिंग, पेशेंस, जस्ट अ फ्यू मोर मंथ्स, गुड थिंग्स कम टू दोज हु वेट, कन्फेशन। तो ये इंसान कुछ कन्फेस करना चाहते हैं आपसे, दैट्स हाउ दे फील। गिव इट टाइम, एवरीथिंग इन डिवाइन टाइमिंग, लेट थिंग्स फ्लो। बॉटम पर हमारे पास आया है मूविंग, चेंज ऑफ रेजिडेंस, मूविंग इन विद योर पार्टनर। ऐसा लगता है कि वैसे ही इंसान की ज़िंदगी में कोई ट्रांजिशन का एक पीरियड चल रहा है, एक फेज से दूसरे में। आई डोंट फील कि वो मूव कर रहे हैं, बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मे बी वो अपनी रेजिडेंस चेंज कर रहे हैं, शिफ्टिंग कर रहे हैं। समथिंग अबाउट शिफ्टिंग, बट इसका मतलब ये भी है कि उनकी लाइफ में कुछ शिफ्ट हो रहा है, उनकी सोच में कुछ शिफ्ट हो रहा है, इसका ये मतलब भी हो सकता है। बट देर आर चैलेंजेस जिनके बारे में ये इंसान सोच रहे हैं और वो इन चैलेंजेस को ओवरकम करना चाहते भी हैं। ये इंसान हो सकता है आपको बहुत जल्द कोई मैसेज करेंगे, लॉन्ग पैराग्राफ विद दिस लेटर, देयर इज़ अ लॉट जो वो कहना चाहते हैं, उन्होंने सोच के रखा हुआ है, दैट्स वाई इट्स ये बंद है। उन्होंने सोच के रखा हुआ है कि उन्होंने क्या कहना है आपसे, तो लिख रखा है उन्होंने। मे भी उन्होंने अपने नोट्स में लिख के रखा हुआ है क्या कहना है, बस उन्होंने वो कॉपी और पेस्ट करके सेंड करना है आपको किसी दिन। आई डोंट नो आपने पहले कभी ऐसा किया है या नहीं, नोट्स में लिख के रख लिया कोई मैसेज, फिर जब टाइम आया तो उसको कॉपी पेस्ट करके सेंड कर दिया। लेट्स सी इंसान कैसा फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उनकी फीलिंग्स, उनकी थॉट्स।
उनकी फीलिंग्स और उनकी थॉट्स, देयर करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स। सो हमारे पास है द चैरियट, सो अगेन ट्रैवल, मूवमेंट। फिर है हमारे पास द लवर्स, द सन, फोर ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ swords. हाउ डू दे फील? आप उनकी हैप्पीनेस हैं, दैट्स हाउ दे फील। द सन है हमारे पास, नाइन ऑफ swords, स्लीपलेस नाइट्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स। ये इंसान डेफिनेटली या तो अपोलोजाइज करना चाहते हैं, आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, फ्लावर्स, समथिंग लाइक दैट। मे बी आपका बर्थडे आ रहा हो या उनका। सो बॉटम पर द हैंग्ड मैन, दिस इज़ अवेकनिंग। किसी स्पेसिफिक सिचुएशन के ऊपर रियलाइजेशन, अवेकनिंग कह सकते हैं आप। सो हमारे पास है यहाँ पर लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, लिब्रा, ये स्टार साइंस हैं। इसमें से कोई आपका या आपके पार्टनर का हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है। आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो हाउ डू दे फील? दे फील कि उनको अब एक्शन लेना चाहिए। इसीलिए अमेजिंगली हमारी रीडिंग की शुरुआत फायर साइन से हुई थी, बिकॉज ये इंसान कोई एक्शन लेने का सोच रहे हैं। सो दे रियली फील कि इट्स टाइम कि अब उनको फॉरवर्ड आना चाहिए, उनको कम्युनिकेट करना चाहिए, जो भी उनके दिल में है उनको बोलना चाहिए। एक्सक्यूज़ मी। अगर ये ब्रेकअप सिचुएशन है या अनकन्फेस्ड लव है, वट एवर द सिचुएशन इज़, उनको लगता है कि नाउ इट्स टाइम टू टेक एक्शन। और ये इंसान यही सोच रहे हैं कि कैसे। सो आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि आपने मूव ऑन करने का सोचा है, या आप मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। और आपके पर्सन भी ये नोटिस कर रहे हैं कि आप मूव ऑन कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं लाइफ में। उनके दिल में आपके लिए अभी भी एक स्पेशल जगह है। ऑब्वियसली दे लव यू विद द लवर्स, बट हो सकता है उन्होंने आपको चूज़ नहीं किया था, उन्होंने अपनी प्रायोरिटी पर नहीं रखा आपको, इसलिए भी आपने मूव ऑन किया। अवेलेबल नहीं थे ये इंसान आपके लिए, इसलिए हमारे पास मूव ऑन का कार्ड भी आया। क्योंकि लवर्स जो है वो चॉइस भी है, और इट वाज अ वेरी टफ चॉइस, क्योंकि नाइन ऑफ सोर्ड्स है उसके नीचे, तो कुछ बहुत टफ था उनके लिए ये डिसीजन। लगता है कि जो भी चीज़ उन्होंने सेलेक्ट की, जिस किसी को भी उन्होंने चूज़ किया, आपको नहीं किया, तो आपने वॉक अवे कर दिया, और अब उनको चुभन हो रही है आपके वॉक अवे करने से भी। कंफर्टेबल नहीं है ये इंसान, हर्ट है ये इंसान, बट वो ये सोच रहे हैं कि आई हैव टू डू समथिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्होंने इस सिचुएशन को ये नहीं सोचा कि ये फाइनल सिचुएशन है और बस अब हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ, ऐसा नहीं है। आई रियली फील कि ये इंसान की तरफ से कोई एक्शन नज़र आएगा। मुझे तो ये नेक्स्ट एक्शन वाली रीडिंग ज़्यादा लग रही है, क्योंकि हमारे पास वेकेशन भी है, चैरियट भी है, बहुत सारे कार्ड्स हमें एक्शन के बारे में बता रहे हैं, एंड देन दे विल बी बैक। और फिर देखिए कि पेज ऑफ पेंटिकल्स है अगेन, विच मीन्स कि इंसान आपको कुछ ऑफर करना चाहते हैं, ये भी एक्शन का कार्ड है। आई रियली फील कि नेक्स्ट ये इंसान आपसे कांटेक्ट करने वाले हैं, या ये इंसान ट्रैवल करने वाले हैं, बट डेफिनेटली दे आर कमिंग, दे आर कमिंग। ओके, सो लेट्स सी। हम ये देखते हैं कि ये इंसान क्या एक्शन ले सकते हैं, हमें इसके ऊपर क्लैरिटी मिले। तो दे डू फील कि आप उनकी हैप्पीनेस हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये कनेक्शन अपनी फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाया। मुझे लगता है कि कुछ लोगों के लिए एक शुरुआत ही थी। स्टिल यू जस्ट कुडंट हैव इनफ ऑफ ईच अदर, राइट? यू वांट देम मोर, दे वांट यू मोर। इसी सारे टाइम में ब्रेकअप भी हो गया, सेपरेशन भी हो गई, इतना कुछ एकदम हो गया। अभी तो आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना था उनके साथ, आप नहीं कर पाए फुल पोटेंशियल तक।
नहीं पहुंच पाया कनेक्शन। सो अब इस कनेक्शन में पोटेंशियल अभी भी है, अभी भी चांस तो है। सो ये इंसान यही सोचते हैं कि इतनी जल्दी आप उनकी ज़िंदगी से चले गए, वो ये सोच भी नहीं सकते थे, बिकॉज़ वो तो चाहते थे कि आप लॉन्ग टर्म उनकी ज़िंदगी में रहते। उन्होंने ये प्रेडिक्ट नहीं किया था कि ऐसा होगा कि इतना अचानक आप दोनों अलग हो जाएंगे। सो ये चीज़ उनको बड़ा तकलीफ़ देती है, बट वो कोशिश कर रहे हैं होप पर, फेथ रखने की, होल्ड ऑन करने की होप पर, कि आप दोनों फिर से रीयूनाइट होंगे, बिकॉज देर इज़ समथिंग अनफिनिश्ड हेयर। तो ऐसा नहीं हो सकता कि ये कनेक्शन ख़त्म हो। सो अब हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट ये इंसान क्या एक्शन ले सकते हैं। कि बॉटम पर हमारे पास है पेज ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान आपका सोशल मीडिया स्टॉक करेंगे। ये है 4 ऑफ कप्स। ये इंसान डरते भी हैं कि आप इन्हें रिजेक्ट ना कर दें। पेज ऑफ वॉन्ड्स। 3 पेजेस नज़र आ गए हैं क्योंकि पेज ऑफ सोर्ड्स भी है। सो फिर है हमारे पास किंग ऑफ कप्स एंड देन 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये इंसान के दिल में आपके लिए बहुत प्यार है। मुझे ऐसा लगता है वो प्यार को अपने दिल में ही रख रहे हैं फ़िलहाल। सो दे रियली रियली लव यू। इंसान आपके वेल विशर है, लेकिन वो ये आपको बता नहीं रहे हैं नेक्स्ट, लेकिन वो आपकी तरफ आ ज़रूर रहे हैं। ट्रैवल नज़र आ रहा है, कम्युनिकेशन नज़र आ रही है, बट आप इसको कह सकते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये फ्रेश न्यू स्टार्ट तो है, बट सरफेस लेवल पर रहने की कोशिश करेंगे। जो डीपर इश्यूज़ हैं उनको टच नहीं करेंगे ये इंसान, बिकॉज़ उनको लगता है कि अभी हमें इस बारे में बात नहीं करना चाहिए। अभी तो हमें एक दूसरे से और टाइम स्पेंड करना है, एक दूसरे को और जानना है। तो अभी हमने कोई दुखी बात नहीं करनी है, हमने अभी कोई और इश्यूज़ के ऊपर बात नहीं करनी। आई जस्ट वॉन्ट यू, मुझे सिर्फ आपसे बात करनी है, आपकी एनर्जी को एक्सपीरियंस करना है। आई जस्ट वॉन्ट लिव। इस तरह की सोच है। ये इंसान आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, सीरियस इश्यूज़ के ऊपर बात नहीं करना चाहते हैं। सो दे आर कमिंग, बट इश्यूज़ के ऊपर बात करते हुए नज़र नहीं आ रहे। सो अब हम ये देखते हैं कि क्या आप दोनों का कोई फ्यूचर पॉसिबिलिटी है। अभी जो वो आ रहे हैं बहुत फास्ट, बहुत जल्दी आ रहे हैं। 7 डेज़ में भी हो सकता है कि आ जाएं। सो 1 वीक का टाइम नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। तो हम ये देखते हैं कि फ्यूचर में, अभी तो चलें वो आ रहे हैं 1 वीक में, बट वो कोई बात फ्यूचर के हवाले से नहीं कर रहे हैं। वो बताएंगे आपको कि कुछ जिम्मेदारियां हैं, कुछ चीज़ें हैं, बस उनके ऊपर बात नहीं हमने करनी है। बताऊंगा या बताऊंगी कुछ टाइम बाद, अभी मुझसे सवाल ज़्यादा ना करो, इस तरह। सो अब हम ये देखते हैं कि क्या आप दोनों का कोई फ्यूचर है, साथ में पॉसिबिलिटी है। ओ वी हैव डेविल। हो सकता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनकी लाइफ में, उनकी ज़िंदगी में, जिनको वो देख रहे हैं। सो वी हैव द मैजिशियन। देयर इज़ पॉसिबिलिटी, मैनिफेस्टेशन, मैजिक, मिरेकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 9 एंड देन 2 ऑफ वॉन्ड्स। येस, देयर इज़ दिस पॉसिबिलिटी, अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी कनेक्ट करने की, बट अगेन बहुत होपफुल कार्ड्स नहीं आए हैं कि शादी या क्या। बट ज़्यादा डिस्टेंट फ्यूचर में हम नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ अगले 3-4 महीने के लिए देख रहे हैं। तो आपने परेशान नहीं होना, रियलिटी आपकी कभी भी चेंज हो सकती है। सिंपली आप अपनी थॉट्स को चेंज करें, क्योंकि आपके जहन में कहीं ना कहीं ये बात है कि हमारा फ्यूचर नहीं है। इसलिए इन कार्ड्स में रिफ्लेक्ट हो रहा है कि फ्यूचर मुश्किल है आप दोनों का, बट इम्पॉसिबल नहीं है। क्योंकि 9 ऑफ कप्स आपको पता है विशेस की फुलफिलमेंट है, ड्रीम कम ट्रू है। आपका ड्रीम यानी कि इट मे कम ट्रू, बट इसमें चैलेंजेस भी आएंगे विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स। ये कोई ईजी रोड नहीं है। इस रोड के ऊपर आप एग्जॉस्ट हो सकते हैं। इस रोड के ऊपर आप कह सकते हैं कि बस आई एम गिविंग अप, मुझसे अब और नहीं हो रहा है। चलते रहेंगे तो मंजिल मिल जाएगी एक दिन, बट हो सकता है कि इस जर्नी पर आप इतना थक जाएं, ड्रेन हो जाएं, आप कहें कि बस अब मुझसे नहीं हो रहा है, आप खुद ही थक हार के पीछे हट जाएं, ये भी हो सकता है।
सो इट्स अ लॉन्ग रोड, स्पिरिट का ये कहना है। पॉसिबिलिटी ज़रूर है आप दोनों के मिलने की, आपके यूनियन की। देर इज़ दिस अपॉर्चुनिटी, अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। जो भी आपकी ख्वाहिश है वो पूरी हो सकती है इस कनेक्शन को लेकर, बट इट्स अ लॉन्ग रोड। आर यू रेडी फॉर दिस? और आपने एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखी है, कोई किंग कोई क्वीन नज़र नहीं आ रही मुझे। फॉर सम ऑफ यू आप स्टडी कर रहे हैं, ये आपके पर्सन इसलिए भी ज़रा अभी सिचुएशन ज़रा मच्योर नहीं हुई है आप लोगों के दरमियान। फॉर अदर्स इट्स अ न्यू कनेक्शन, तो अभी ये इंसान आपको और डीपर लेवल पर जानना चाहते हैं, राइट? सो मुझे ऐसा लग रहा है वही बात बड़ी स्ट्रॉन्ग आ रही है कि कनेक्शन अभी ये शुरू हुआ है कनेक्शन और ये ख़त्म, कुछ ऐसा हुआ है। 2-4 महीने और फिर सब ख़त्म एकदम। बहुत अच्छा, ज़बरदस्त, हर चीज़ बहुत अच्छी चल रही थी, कंपैटिबिलिटी, केमिस्ट्री, एवरीथिंग वाज देयर, और फिर एकदम पता नहीं क्या हुआ। सो ये डिटेल ज़ाहिर है आपको पता है क्या हुआ, बट कुछ फिर हुआ और बस सब ख़त्म हो गया। बट ये बड़ा अच्छा कनेक्शन था, बड़ा अच्छा फील हुआ आप दोनों को। तो ये इंसान चलना चाहते हैं, दोबारा भी एक्सपीरियंस करना चाहते हैं वही बात। ये इंसान कहना चाहते हैं कि अभी थोड़ा और टाइम, अभी थोड़ा ही टाइम हुआ है हमें मिले, एक दूसरे को जाने, थोड़ा और टाइम इस कनेक्शन को देते हैं, कुछ ना कुछ हो जाएगा हमारे लिए। शायद इस तरह की बातें करेंगे आपसे। सो देखते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है इस कनेक्शन के रिगार्डिंग। इस कनेक्शन के रिगार्डिंग क्या गाइडेंस है? क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर के लिए? बॉटम पर हमारे पास है डिस्कवरी, कुछ लर्न कर रहे हैं आप जो आपने पहले कभी नहीं किया। डिस्कवर द ट्रेजर्स विद इन, फॉलो योर पैशन। इस कनेक्शन की वजह से आपको आपका पैशन मिल जाएगा। विजडम, विजडम कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड रिफ्लेक्शन। सो आप वाइज होंगे, आप लर्न करेंगे, ग्रो करेंगे। सेफ्टी, सेफ्टी इज़ द फाउंडेशन ऑफ लाइफ, चेरिश द काम मोमेंट्स। फिर है हमारे पास करेज, यू आर सेफ आई फील, एंड देन वी हैव लाइट। सो ऐसे लगता है कि अगर आप अपना स्पार्क खो दिया, आपने कुछ अपने ड्रीम्स के ऊपर आपने गिव अप किया, आप फिर से उन चीज़ों के ऊपर होल्ड ऑन करेंगे। कुछ चीज़ें जो आपने ज़िंदगी में करनी छोड़ दी थी, ये कनेक्शन आपको पुश करेगा कि आप वो चीज़ें फिर से करें। समटाइम्स कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में इसलिए आते हैं ताकि वो हमें पुश करें कि हम अपने गोल्स को चेस करें, क्योंकि कुछ लोगों से हमें इतनी मोहब्बत हो जाती है हम अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर उनके लिए बैठ जाते हैं। फिर वो लोग हमें ऐसा दुख देते हैं जो कि डिवाइन प्लान का हिस्सा होता है। वो लोग फिर हमें, हमारे साथ कुछ ऐसा करते हैं कि हमें रियलाइज़ होता है कि मुझे अपने गोल्स को चेस करना है, अब मुझे अपने लिए खड़े होना है, अब मुझे अपने लिए कुछ करना है। सो ये कनेक्शन की वजह से आप में विजडम आएगा, आप और ज़्यादा करेजियस होंगे, आप अपनी लाइट फाइंड आउट करेंगे, आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे। यू आर गोना सोर हाई जस्ट लाइक दिस ईगल। ये ईगल ही है ना, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बहुत मुझे कन्फ्यूजन होती है, ईगल, हॉक, इस तरह के सारे परिंदों में बड़ी मुझे होती है। सो एनीवे, आपकी आपके अंदर बहुत ज़्यादा करेज आएगी, स्ट्रेंथ आएगी इस कनेक्शन की वजह से। आप बहुत कुछ लर्न कर रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आप लोगों की आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना आपने नहीं जाना है। मेरी आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।